कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण नयन पथगामी भवतु मे, भवतु मे, भवतु मे। पवित्र शहर पुरी में भक्त नहीं भगवान यात्रा करते हैं। पुरी भगवान जगन्नाथ का धाम है। पुरी के 5 किलोमीटर के आसपास का रास्ता पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है। पुरी भारत की 7 पवित्र नगरियों और 4 धामों में से एक है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा है पवित्र शहर पुरी। स्कंद पुराण में इस धाम का वर्णन उत्कल देश पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से है। उत्कल वर्तमान समय में भारत का ओडिशा राज्य है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है पुरी शहर। पुरी रेल और सड़क मार्ग दोनों से अच्छी तरह से जुड़ा है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर से कार द्वारा लगभग 1.5 घंटे में पुरी का रास्ता तय किया जा सकता है। पुरी में रेलवे स्टेशन भी है और अनेक बड़े शहरों से रेल मार्ग से भी ये जुड़ा है। 4 धामों में तीसरे धाम पुरी को कलयुग का धाम कहा गया है। इस धाम के श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। पूरे देश में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान अपने भाई बहन के साथ हैं और वो भी काठ के विग्रह के रूप में। आषाढ़ के महीने में तीनों भाई बहन अपने अपने रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं, जो अब गुंडीचा मंदिर के नाम से जाना जाता है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रदुमन की पत्नी थी। तीनों विग्रहों का निर्माण रानी गुंडीचा के महल में देव शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। इसीलिए रानी गुंडीचा को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को बहुड़ा यात्रा यानी वापसी की यात्रा होती है। भगवान अपने श्री मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। हिंदू कैलेंडर के चौथे महीने आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान रथ पर सवार होकर जब अपनी मौसी के घर से निकलते हैं तो लाखों भक्त उनके दर्शनों के लिए आतुर खड़े रहते हैं। पुरी के श्री मंदिर के सिंह द्वार के सामने विशाल, भव्य और अति सुंदर 3 रथ लगे रहते हैं, जिन्हें लगभग 3 महीने में कारीगर तैयार करते हैं। एक एक करके विग्रहों को मंदिर से बाहर लाया जाता है। रथ यात्रा के दिनों में सबर जनजाति भगवान की सेवा करती है, जिन्हें दैतापति कहते हैं। दैतापति भगवान के विग्रह को अपने कंधों पर बैठाकर बाहर लाते हैं। तीनों भाई बहन के साथ सुदर्शन भी यात्रा पर जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले सुदर्शन को, फिर बलभद्र को, उसके बाद देवी सुभद्रा को और अंत में श्री मंदिर से बाहर जाते हैं जगत के नाथ जगन्नाथ। पुरी के गजपति महाराज भगवान के रथ के सामने सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरन कहते हैं। यात्रा में सबसे पहले चलता है बलभद्र का रथ, फिर चलता है देवी सुभद्रा का रथ। भाई के कड़े सुरक्षा घेरे में बहन बीच में चलती हैं और आगे पीछे रहते हैं उनके दोनों भाई जगन्नाथ और बलभद्र। कहते हैं भगवान जगन्नाथ को रथ पर सवार देखने वालों के 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए लाखों की संख्या में भक्त पुरी पहुंचते हैं। माना जाता है कि उनके रथ के पहियों से उड़ने वाली धूल के कण हवा में मिल शरीर को छू लेते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। रथ यात्रा में हर साल 8 से 10 लाख भक्त पुरी पहुंचते हैं।
पुराणों में लिखा है कि जो एक बार पुरी आकर भगवान जगन्नाथ के नील माधव रूप के दर्शन कर लेता है, महोदधि में स्नान कर लेता है, वो जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त हो जाता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। धरती के मानव तो क्या 33 करोड़ देवी देवता भी यहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी है पवित्र नगरी पुरी। हिलोरे मारते सागर के किनारे ताड़, नारियल और आम के बगीचों से घिरा कोरोमंडल तट का ये सुंदर शहर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर बसा ये शहर आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नक्शे पर अपनी एक विशेष जगह रखता है। इसके सुंदर बीच और प्राकृतिक सुंदरता लोगों को लुभाती है। और जैसे हमने कहा था कि रथ यात्रा, इसकी शुरुआत तो भारत से हुई है, लेकिन देश विदेश में भी इस पर्व को मनाया जाता है। हर साल मतलब कि जनवरी महीने में इसकी शुरुआत होती है। हम आपको लंदन की कुछ झलकियां दिखाते हैं। You can't beat the Bhagavad Gita. It's even higher than Rasa Lee. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna to start off with. My name's Kala Samvara. I was initiated by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I'm from New Zealand, Christchurch, and I've been practicing the Hare Krishna philosophy now in the way of life for 40 years. So, interesting. Interesting 40 years. The other thing that I would like to know about, what made you join Hare Krishna movement or just be part of Lord Krishna and pray to him or be part of the society? Well, when I was first met the Hare Krishnas, that was in the 70s, so you got to remember it was, LSD and marijuana and, rock bands and the beginning of the Beatles and so on and so forth, so everyone was searching. So we would inquire amongst our friends what was the goal of life, and no one had any answers. So I read the books of His Divine Grace, I met the devotees and asked questions, and all the questions I asked, they gave complete answers. So it was like, it just fulfilled that inquisitive desire to what are we doing here, what's the goal of life, and where do we go at the time of death. So all those answers were given, and they were only given through Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Well, it's quite easy. There's no really pressure when it comes to love. Love is not a forced thing. It's just like if you meet a girl on the street that you like, you don't go up to her with a gun and force her, you love me. Love's a voluntarily thing. So we just ask people to add Krishna. If you add Krishna, the word Krishna and the Maha Mantra in the Gita is so powerful, just by reading Gita, chanting the mantra and praying to Krishna, just that is the ultimate. That's the greatest gift for mankind. And here on our forehead we have tilak. Tilak is like the footprint of Krishna, and the little part on the nose is like the leaf, so this is like the tulsi. And at the back here we have the Sika, and that distinguishes us against other religious organizations or organizations like the Buddhists. They just have the complete shaved head. So when you see someone dressed like this, you can think, well, there's a Vaishnava, there's a Hare Krishna.
Yatra. Rath Yatra is a festival that's been going on for hundreds of thousands of years, and basically there's a place in India called Puri, we call it Jagannath Puri, where they have this incredible parade with actually carts that have 16 wheels each, 32 wheels, 3 carts, and over 10 million people turn up for this festival. It's usually in July, and it's one of the most famous festivals in India. So by the mercy of our spiritual master, Prabhupada, the founder of Acharya, now we're bringing the same festival, the Jagannath Festival, here to New Zealand, Auckland, New Zealand. So this is so auspicious, and we're doing it each year, so don't miss out next year. Turn up for this great auspicious festival. It's where the deity actually leaves the temple and travels around the community, and different members of the community are offering fruits and artik and flowers. So we're hoping that you like this festival, you enjoy the festival, and you turn up for the festival next time. Jai Jagannath Subhadra Baladeva Ki Jai. अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे